अच्छा, हमने ये यहाँ तक कर लिया था चैप्टर 10। तो अब हम हम्म, आगे देख लेते हैं। अच्छा, मिल्क प्रोडक्टे क्या मतलब है मिल्क प्रोडक्टे का? मिल्क मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट्स, यस, मिल्क प्रोडक्टे मीन्स मिल्क प्रोडक्ट। ऑब्स्ट उन गेमूजे का क्या मतलब है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्लाइश und वुर्स्ट क्या मतलब है? फ्लाइश und वुर्स्ट। वो मीट एंड मोस्ट। मीट एंड सॉसेज, वुर्स्ट मीन्स सॉसेज, ठीक है। सॉसेज भी एक तरह का खाना होता सॉसेज है, ठीक सॉसेज। है। मीट एंड सॉसेज, ठीक है, ये आगे हम देख लेते हैं। बनाने, बनाने का क्या मतलब है? बनाने बनाना। बनाना। किरशे, किरशे का क्या मतलब है? कृषि किरशे, में बेरीज। बेरी। या चेरी, चेरी। किरशे मीन्स चेरी, ठीक है। चेरी चेरी। और चेरी। फिर कार्टोफेल, कार्टोफेल का क्या मतलब है? कार्टोफेल कार्टोफल। मीन्स पटेटो। पोटैटो। यस, पटेटो। फिर ऑरेंज, पोटैटो। ऑरेंज का मतलब आपको पता है, ऑरेंज ही है। हांशन, हांशन का क्या मतलब है? चिकन। हां, चिकन, हांशन मीन्स चिकन। चिकन। फिर भी है वुर्स्ट, वुर्स्ट का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या मतलब है वुर्स्ट। सौसाज सौसाज। यस, यस। आगे हमारा है बटर, बटर का मतलब बटर होता है जो। फिश, फिश का मतलब फिश। होता है फिश, फिश। ठीक है। राइस, राइस का क्या राइस। मतलब है? राइस। राइस मीन राइस। यस, तो राइस मीन्स राइस। फिर कार्टोफेल, अगेन पटेटो मतलब है कार्टोफेल का। स्पागेटी, स्पागेटी का क्या मतलब है? स्पेगेटी। यस। फिर शोकोलाडे, शोकोलाडे का क्या मतलब है इकराम? चॉकलेट। यस, चॉकलेट। फिर आए, आए का क्या मतलब है? आई एग। एग। फिर हमारे पास कस्से, कस्से का क्या मतलब है? और कसी का मेरे मुझे बार बार भूल जाते कस्से मीन्स हैं। चीज, चीज, ठीक है। चीज चीज। बटर का मतलब बटर है, मिल्क का मतलब मिल्क है, ये शोकोलाडे मीन्स चॉकलेट, आइस मीन्स एग्स, एग्स हो गया ये। चिप्स मीन्स चिप्स, टॉर्टे, टॉर्टे का क्या मतलब है? टॉर्टे टॉटी। का मतलब होता है केक, ठीक है। फिर टॉर्टी केक। मीन्स केक। केक। चलें, ये हो केक। गया हमारा थोड़ा सा रिवाइज। आगे, अच्छा, अब आप थोड़ा सा डायलॉग इधर लिखेंगे। पहले उन्होंने कहा है गूटन टाग, गूटन टाग बस डार्फ एस जाइन, क्या मतलब है? गूटन टाग बस डार्फ एस जाइन। गुड डे। हम्म। डार्फ का मतलब है, आपको याद है, मे होता है, मे। में। तो इसका मतलब है गुड डे, व्हाट मे इट बी, ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए? व्हाट मे इट बी। अच्छा, आपने कहना है आई वुड लाइक 5 एप्पल, कैसे कहेंगे? आई वुड लाइक मैम। आई वुड लाइक 5 एप्पल। शर्ट गेन है। Ich hätte gern कौन? आपिल। फ्यूफ एप्पल। बिल्कुल आपिल। ठीक है।
और आपको पता है यहाँ पे ए umlaut आ जाएगा और टू पे भी। आई वुड लाइक 5 एप्पल। अच्छा, अब उन्होंने शॉपकीपर ने कहना है एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स कैसे कहेंगे? एनीथिंग एल्स। No, it was. नॉक एटवास। No, नॉक it was. एटवास। ठीक है, इसका मतलब होता है एनीथिंग एल्स। तो अब जो कस्टमर है वो कहेगा यस आई वुड लाइक अ किलो ऑफ बनाना एंड 2 एग्स। ये लिख देती हूँ। Yeah, ich hätte gerne. अच्छा, यस या इश हटे गैंड। यस आई वुड, या इश हटे, या आई वुड लाइक अ किलो बनाना। अ किलो बनाना को कैसे कहेंगे? 1 Kilo. आइन किलो। 1 Kilo Banana. आइन किलो बनाना। Banana. बनाने। आप नोटिस करें कि मैं किलो और बनाना को um, कैपिटल लिख रही हूँ, ठीक है? आपने ईमेल में ये मिस्टेक नहीं करनी, नाउन्स को कैपिटल लिखना है, ठीक है? इश या इश हटे गैंड। आइन उनको किलो इस बनाना एंड 2 पाउंड एग्स। 2 पाउंड एग्स। and zwei und zwei उन वाई। 2 Pound und पाउंड को कहते हैं पी फुंड। ठीक है, फुंड जो आपका होता है। एग्स। एग्स को क्या कहते हैं? I C I आयर। S Eier. ठीक है, आयर। आई वुड लाइक, यस आई वुड लाइक अ किलो ऑफ बनानास एंड 2 पाउंड ऑफ एग्स। बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर जो शॉपकीपर ने कहना है। अच्छा, वो यहाँ पे एक चीज है जो आइस था ना। एक मिनट, ऊपर हमने देखा था EIS, राइट? हमने EIS, उससे हमने आई थिंक एग्स लिख दिया था, वो आइस होता है। ठीक है, EIS आइस होता है और जो आयर होता I है ना, ये होता है एग्स। ठीक है, ये और आई का होता है ठीक है। एग। ये मैंने तीनों चीजें इधर लिख ली हैं, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब जो शॉपकीपर है उसने कहना है 2 और 3। वो पूछ रहा है 2 या 3, तो कैसे कहेंगे 2 और 3? आपने कहा है ना 2। Zwei oder drei हम्म। स्वाय, ओदर, द्राय। 2 और 3। oder अच्छा, एक मिनट, काउंटिंग को तो 3. हम, यस। तो आंसर उन्होंने कहा है 2। 2 को हम क्या लिखेंगे? कस्टमर ने कहा है 2। Zwei, स्वाय। फिर zwei शॉपकीपर ने कहा है वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? नहीं, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर आपको सेंटेंस बताया था। कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स के लिए क्या कहते हैं? एनीथिंग एल्स को तो नौ खतवास English. कहते हैं, तो कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स को क्या कहेंगे? या मे आई गेट यू एनीथिंग एल्स कहेंगे? दार्फ एस Da, जोन्स्ट नॉख एतवास जाइन। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। anything, ये आप darf रट ich लें बेशक zone, जुमला। दार्फ एस जोन्स नॉख एतवास जाइन, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। कस्टमर कहता है नो, व्हाट व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द टोटल, सॉरी, या व्हाट डज इट मेक। नो व्हाट डज इट मेक, मतलब प्राइस पूछ रहे हैं। नो व्हाट डज इट मेक कैसे कहेंगे? ये मैंने लिख लिया है, आपने ये ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। was नो व्हाट डज इट मेक। 9 was costed das. या 9 9 was वस डज इट मेक। मेक को क्या कहते हैं? मार्क। वस मार्क 10। ठीक है, वस machen, कॉस्ट 10 das कह macht, सकते हैं, लेकिन उसका मतलब है व्हाट das डज इट कॉस्ट। मैंने आपसे कहा है, कहना है व्हाट डज इट मेक। दोनों का मतलब वो ये प्राइस ही पूछ रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्राइस के लिए दोनों बस मार्क 10 भी कहते हैं और बस कॉस्टेड 10 भी कहते हैं। अब जो है शॉपकीपर, उसने कहना है दिस मेक्स टुगेदर 12 यूरोज 11 सेंट्स। कैसे कहेंगे? macht, दिस मेक्स टुगेदर 12 यूरोज 11 सेंट्स। दिस मेक्स टुगेदर कैसे कहेंगे?
This makes together. इसमें 10 माह Das macht zusammen, zusammen zusammen. 12 Euro 11 आगे cents. क्या था मैम? 12 Euro 11 cents. 12 euro, 12 Euro 12 euro, 11 11 को क्या कहते हैं? 11 सेंट, 11 cents. 11 बिल्कुल ठीक है। सेंट। 12 के ऊपर आपको पता है यू के ऊपर ओ अमलाउट आता है। अब लास्ट में हियर प्लीज, हियर प्लीज, वो पैसे देते हुए कह रहे हैं यह ये लें। बेटे, यस हियर बेटे, ठीक है। हियर बेटे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये हमारा डायलॉग हो गया। ये अच्छा, यहाँ पर देखिए। इश ऐसे, इश ऐसे मीन्स आई ईट। इश ऐसे मीन्स आई ईट, या इश ड्रिंक के कह सकते हैं, आई आई ड्रिंक ईट, कह सकते हैं। इश ऐसे फिश, आई ईट फिश। या कह सकते हैं इश ड्रिंक के थे, आई ड्रिंक टी। या आप कह सकते हैं दी डोइचन। डोइचन का क्या मतलब है? डोइचन का क्या मतलब है? डोइचन मीन्स जर्मन। दी जर्मन कह लाइक सकते हैं, दी जर्मन ऐसे फिश। जर्मन, जर्मन, मतलब दी डोइचन ऐसे फिश मीन्स द जर्मन्स ईट फिश। या कह सकते हैं दी श्वाइजर ट्रिंके ऑरेंजन साफ्ट। श्वाइजर का मतलब होता है जो लोग स्विट्जरलैंड से होते हैं उन्हें कहते हैं स्विस पीपल। तो स्विस को कहते हैं श्वाइजर। तो कह सकते हैं द फाइजर। स्विस ड्रिंक ऑरेंज जूस। या कह सकते हैं जर्मन ड्रिंक ऑरेंज जूस, उसके लिए कहेंगे दी डोइचन ट्रिंके ऑरेंजन साफ्ट। ट्रिंके नहीं कहेंगे, उसके लिए कहेंगे ट्रिंक्स। ट्रिंक, सॉरी, याद है आपको वो जो कॉन्जुगेशन थी, दी डी, डोइशन। अच्छा कौन सी कॉन्जुगेशन लगेगी आगे ट्रिंक की? इकराम बताएं। जो ट्रिंकन, ट्रिंकन की कौन सी कॉन्जुगेशन थी? यस ट्रिंकन लगेगी। ट्रिंकन क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पे डोइचन जो है ये प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल चीजों के लिए हमेशा आपने उसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखनी है। जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? ट्रिंकन की ट्रिंकन ही है, एसन की एसन ही है। जो बेसिकली वियर और जीजी के साथ आप लगाते हैं ना कॉन्जुगेशन, वो होती है यस। उनकी ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे द डोइचन क्या है? डोइचन एक प्लूरल चीज है, मतलब द जर्मन्स की बात हो रही है, जर्मन्स, ठीक है, इस वजह से ट्रिंकन लिखी है। जर्मन्स ड्रिंक ऑरेंज जूस। अगर हमने कहना है द इकराम ड्रिंक्स ऑरेंज जूस, फिर क्या कहेंगे? इकराम ड्रिंक्स ऑरेंज जूस। इकराम, काम ट्रिंक, इकराम ट्रिंक्स, बिल्कुल। इकराम ट्रिंक्स ऑरेंजन यस, जाफ्ट। अब यहाँ पे ऑरेंज ट्रिंक क्यों आया जॉब। है? ड्रिंक तो इस वजह से आया है क्योंकि आपने एक बंदे का नाम लिखा है या एक चीज का नाम लिखा है। जब आप एक, और ये सिंगुलर चीज है इकराम, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर चीज होती तो यहाँ पे भी ट्रिंक ही आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जर्मन्स है, मतलब प्लूरल लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से ट्रिंकन आया है। सिंगुलर सिंगुलर चीजों के लिए ट्रिंक आएगा, थर्ड पर्सन। और प्लूरल के लिए आपको पता है ट्रिंकन आएगा। अच्छा ये आपको आता होगा। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अच्छा इकराम ये पढ़े आप पैराग्राफ और ट्रांसलेट करें इंडिया साथ। स्टाइन, हम्म। इंडिया स्टाइल इज क्लीनर, इंडिया स्टाइल इज वेटर,
हम्म। unabated in restaurant and work in restaurant. Work in restaurant Schulpark in Nuremberg. In Nuremberg. मीन्स He का क्या awaited मतलब है? from Denstadt. अम Uh, अच्छा मीन्स एट। ठीक है, अन और दोनों का मतलब वही होता है एट। तो कह रहे हैं एंडिया स्टाइन इज अ वेटर एंड वर्क्स इन रेस्टोरेंट एट श्लॉस पार्क इन नूरनबर्ग। ठीक है, आगे बढ़े। uh, he awaited from Denstadt bis Sonntag von 17 bis 24 Uhr. हम्म। He works from uh, Tuesday till हम्म। Sunday यस, ट्यूसडे टिल संडे। from from 17 till 24 Uhr यस। o'clock. Am Montag hat ihr frei. On 8 Monday he हम्म। is free. यस। Ihr Stein bringt den Gasten Würst die Karte. हम्म। Mr. स्पाइसी कार्टी आपकी Mr. ईमेल Stein में आया हुआ bring है। अच्छा, you स्पाइसी कार्टी का क्या मतलब है इकराम, पहले ये बताएं। स्पाइसी Karte कार्टी मेन्यू का को मतलब बोलते है हैं मेन्यू को मेन्यू, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएं मतलब इसका क्या है मेन्यू सेंटेंस का। Mr. Stein bring the uh, uh, menu first menu to guest. हम्म। मिस्टर Mr. स्टाइन ब्रिंग द गेस्ट Bring फर्स्ट menu द मेन्यू, बिल्कुल ठीक है। first the menu. Oft haben die Gäste Fragen zum Essen. Often have the guests हम्म। ask uh, zum Essen means zum यहाँ से जुमेसन zum अबाउट फूड, ठीक है। जुमेसन का मतलब होता है about अबाउट। food about zum Frühstück zum Essen on ihr bereit sie हम्म। and bereit bereit विराट। second याद नहीं है, विराटन से निकला है। विराटन मीन्स टू एडवाइस। advice yes advice एंड ही एडवाइस देम, यहाँ पे जी का मतलब क्या है, देम के लिए आया हुआ है, क्योंकि गेस्ट की बात हो रही है कि गेस्ट को सवाल होते हैं खाने के बारे में तो वो उन्हें एडवाइस करते हैं। ठीक है। ठीक है hier erklärt die Zutaten oder empfiehlt ein Wein. He explained explained the Zutaten का क्या मतलब है अच्छा, ये यहाँ पे जुटाटन लिखा हुआ है। जुटाटन मीन्स इंग्रेडिएंट्स। जुटाटन का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, जो चीजों ingredient में डलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। और आगे एक और न्यू वर्ड लिखा हुआ है जो है यहाँ पे एमफील्ड। एमफील्ड का मतलब क्या है? empire इसका मतलब है टू रिकमेंड। ठीक है, ये एम्पेलन से निकला है। एम्पेलन से निकला है, अगेन एक वर्ब है। ये इसका, जैसे आपका विराटन एक पूरा वर्ब है, वैसे ही एम्पेलन भी एक वर्ब है, जिसका अगेन मतलब होता है टू रेकमेंड, किसी को मशवरा देना। बताएं अब। he explained the ingredients are recommend wine हम्म। then schreibt hier die Bestellungen auf den right आउफ श्राइबन, यहाँ पे वर्ब क्या है? श्राइबन नहीं है यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे आउफ श्राइबन वर्ब है, आपको पता है ना। सेपरेबल वर्ब। yes आउफ श्राइबन का मतलब होता है राइट डाउन। yes राइट डाउन। देन राइट डाउन द दी बेस्टेलुंगन। बेस्टेलुंगन का क्या मतलब है? order ऑर्डर।
यस, ऑर्डर। order. आगे बताएं। Am liebsten bestellen die Gäste Fisch im Gemüsebett. क्या मतलब है? And favorite and अमलिप्सन, अमलिप्सन and का guest मतलब है? favorite orders, अमलिप्सन मीन्स uh, प्रेफर्ड, favorite मोस्ट प्रेफर्ड, बेस्टलन। officer. बेस्टलन का मतलब होता है ऑर्डर, मोस्ट प्रेफर, मोस्ट प्रेफरेबली ऑर्डर द गेस्ट What is फिश the इन, other? Is fish, gemüsebett and मतलब vegetable. वेजिटेबल, वेजिटेबल का कुछ है, ठीक है, वेजिटेबल बेड, ठीक है। ठीक है मोस्ट प्रेफरेबली ऑर्डर द ठीक है. गेस्ट फिश इन वेजिटेबल बेड। आगे। Das ist eine Spezialität हम्म। im Restaurant am Flusspark. हम्म। This is a specialty जी। and restaurant am Flusspark. यस, दिस का इज मतलब है अ कि ये स्पेशलिटी। फ्लूस यस। पार्क रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है. यस, ये जो डिश है स्पेशलिटी फिश इन वेजिटेबल बेड, ये उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, ठीक है। आगे। है. Mr. Stein bringt das Essen und die Getränke und in die Rechnung. Mr. Stein bring the food and drinks and at the end the bill. यस, रेचनो मीन्स Okay, बिल, बिल्कुल, एंड एट द एंड द बिल। bill. In die Küche geht Herr Stein nicht gern in the kitchen. Herr Stein nicht don't like हम्म। डोंट लाइक टू गो, गेट गेहन से निकला है। don't like go. Yes, get don't like to go. यस। They they find it here is you shouted. They find here is you shouted ही मतलब फाइंड्स इट shouted. वेरी chaotic। Chaotic. ही फाइंड्स इट वेरी chaotic मतलब उसे बहुत केओस लगता है किचन में जाना, ठीक है। Okay. आगे। A restaurant is in Roy. In restaurant is quiet. यस, क्वाइट मतलब रेस्टोरेंट में खामोशी होती है, यस। Uh, die Gäste trinken gerne nach dem Essen noch einen Kaffee. The guest drink drink हम्म। to the food The guest noch like einen to Kaffee. drink after the food। नाक मीन्स आफ्टर। नाक का मतलब एक टू होता है और एक का मतलब आफ्टर भी होता है, ठीक After है। food, yeah, no. After a coffee, The guest the drink guest drink the guest like to drink after food only a coffee, मतलब खाने के बाद उन्हें कॉफी पीना पसंद है। आगे। gestern sind sie bis ein Uhr geblieben. Yesterday, they are हम्म। yesterday sind they are bis ein till दिस till 1 hour टिल 1 ge- o'clock, टिल 1 o'clock, ऊअर का मतलब होता है till o'clock। 1 o'clock till 1 o'clock geblieben stayed यस, bleiben यस, geblieben stayed. स्टेड, मतलब वो कल गेस्ट की बात हो रही है, कल वो रात 1 बजे तक रुके। आगे। Die Kellner müssen dann auch so lange bleiben. Die Waiter
the waiter must then also stay long, यस द too वेटर। long. यस बिल्कुल। आगे। Aber hier Stein mag seine Arbeit und er ist gern. But Mr. Stein liked his work हम्म। and and here is gern and he like food. एंड ही लाइक टू ईट, इस्ट का मतलब, इस्ट वर्ब है, एसन से निकला है। Yes, ठीक है। yes, एंड Varun. ही लाइक्स टू ईट। Yes. Am yes. Am liebsten mag er die asiatische Küche, हम्म। where he prefers like the Asia प्रेफरेबली लाइक, ही लाइक्स द एशियन किचन, मतलब एशियन खा, एशियन, एशियन डिश, एशिया डिशे का मतलब होता है एशियन, क्यूखे का मतलब होता है किचन। तो ये है एशियन किचन, मतलब जो Asian को एशियन क्यूजीन होती है, ठीक है, उन्हें वो पसंद है। अच्छा, यहाँ पे नीचे ही हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, आपने काफी अच्छा पढ़ा है। नीचे कुछ सवालात हैं, सवालात भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नया वर्ड इधर आया है सवालातों में, वो है, एक नया वर्ब है जो है टुन। ठीक है, वस मुश आइन केलनर टुन। यहाँ पे टुन, आपको पता है मुस एक मोडाल वर्ब है, इस वजह से वर्ब जो है एंड में गया हुआ है। टुन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डू। ठीक है, माखन की तरह इसका भी मतलब है टू डू। टू, इस सवाल का do मतलब हुआ व्हाट मस्ट अ वेटर डू। ठीक है, do व्हाट मस्ट अ वेटर डू। do. अच्छा, आगे। ये भी नहीं, ये। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है कुछ, यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ खाने लिखे हुए हैं, और अब आपने बताना है इन्हें कोखन, कुक करना चाहिए, ब्राटन, फ्राई करना चाहिए, या बकन, बेक करना चाहिए। ठीक है, कोखन मीन्स कुक, ब्राटन Yes, मीन्स टू फ्राई, और बकन मीन्स टू right. बेक। ठीक है, अब Yes, आप ऊपर बताएं वसर, yes. वसर को क्या कहते हैं? वसर को वाटर कहते हैं, वाटर को क्या करते हैं? कुक, फ्राई या बेक? What kuhan आएगा? कोखन, यस। फिर फ्लाइश है हमारे पास, फ्लाइश को क्या करते हैं? कुहन फ्लाइश को हम करते हैं कोखन, बिल्कुल। फ्लाइश का मतलब होता है मीट, उसे हम कुक करते हैं। नूडल्न, नूडल्न को क्या करते हैं हम लोग? नूडल को भी कुक यस, कुहन कुक। फिर हमारे पास है स्वाइबेल, स्वाइबेल को क्या करते हैं? स्वाइबेल का क्या मतलब है, क्या? वाइबल फ्राई भी करते हैं फ्राई स्वाइबेल वाइबल अनियन, ऑनियन यस, उसे फ्राई ऑनियन करते हैं, तो उसे ब्राटन करते हैं, फ्राई। फिर फिश है हमारे पास, फिश को क्या करते हैं? ब्राटन ब्राटन, यस। फिर हमारे पास है आए, आए को क्या करते हैं? आई ब्राटन ब्राटन। फिर है क्यूशन, क्यूशन को क्या करते हैं? कुशन, सॉरी, बेकन बकन। कुशन कहते हैं केक को, और इसे कहते हैं बेक। फिर कार्टोफेलन, कार्टोफेलन को क्या करते हैं? कार्टोफल को ब्राटन ब्राटन, ठीक है। और कोखन, यहाँ पे कोखन भी कर कोहन सकते हैं, दोनों में आ जाएगा। फिर हमारे पास है ये आउफलाउफ, आउफलाउफ को क्या करते हैं? आउटलॉक क्या है मैम? अच्छा, ये कुछ नया खाना है, ये पास्ता टाइप होता है, तो इसे आई थिंक बक्कन में आएगा। ये एक मुझे खुद ये इसका नाम कसर रोल होता है, तो मुझे खुद इसका नहीं पता ये क्या खाना होता है, लेकिन ये पास्ता टाइप होता है। अच्छा ठीक है, लजानिया टाइप होता है ये। आउटलॉक नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉट है, ब्रॉट को क्या करते हैं? जी ब्रॉड को बेकन यस, बाकन बकन। ब्रेड को भी हम बेक करते हैं। राइस, राइस को क्या करते हैं? कोहन कोखन।
बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 10 की। ये भी यस, हमारे यहाँ से चैप्टर 11 शुरू होगा, ये हमारी लास्ट चैप्टर 10 की एक्सरसाइज। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक चीज, ये आप देखें। ये है एक बच्चे का नजर आ जाएगा आपको। अच्छा, ये एक बच्चे की ईमेल थी। ईमेल का टॉपिक हम्म, पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ईमेल इस फिगर में लिखी हुई है। Schreiben Sie eine Nachricht an Ihren Kursleiter. Write a message to the course leader से इन कोर्स योर लीडर। फैमिली इज समवन सिक। ये आपने लिखी हुई, आपको याद होगा। पहले आपने लिखना था आपकी फैमिली में कोई जी सिक है, फिर यू कैन जी क्यों ना निश्ट मियर सुम कोई डोइच कोर्स कॉमन, यू कैन नॉट कम एनी मोर टू द जर्मन कोर्स, और फिर थैंक थैंक द टीचर फॉर द कोर्स। ये आपको थोड़ी बहुत याद आ गई होगी। पहले आपने लिखना था जी जी। कोर्स लीडर को कि आपकी फैमिली में कोई सिक है, फिर आपने उन्हें कहना था अब आप डोइच जर्मन कोर्स में नहीं आ सकते, और फिर एंड में आपने उन्हें थैंक यू करना था जर्मन कोर्स के लिए, ठीक है। तो अभी एक बच्चे ने मेरे पिछले कोर्स में एक बच्चे ने ये ईमेल लिखी थी, तो आप मुझे पहले इसकी मिस्टेक्स बताएं। मैंने इन्हें 5 आउट ऑफ 10 दिए थे। इनकी मिस्टेक्स थी, तो पहले आप मुझे मिस्टेक बताएं। जहर गिरते लहरर, क्या ये ठीक है इकराम? नो नो मैम। क्या क्या इसमें मसला है? वेयर विराट वेयर क्या इधर क्या आना चाहिए? गिराटर मैम। यस, एंड में क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। आप ही कह रहे हैं ना, आर। आर आर आ यस जाए। बिल्कुल, आर आना जी चाहिए। जी जी आर आना गिरते चाहिए। नहीं होगा। अच्छा, इश हॉफे दियर गेट एस गुड, क्या ये ठीक है? फिश होप आई होप। Ich hoffe, dir geht es gut, क्या ये ठीक है? इसमें ये होंगे तो मुझे बताएं, ईमेल ये फॉर्मल होनी ठीक है चाहिए मैम। इनफॉर्मल? कोर्स अच्छा लीडर ईमेल को लिख रहे हैं। ये फॉर्मल होना यस, तो ये कोर्स लीडर को इनफॉर्मल इन्होंने फॉर्मल लिखा होना है ना। चाहिए। ये देखिए दियर यूज किया है, और ये शुरू में ये इनफॉर्मल ये ईमेल में हम ये लिखते हैं इश हॉफे दियर इज गुड, तो ये वैसे ही गलत हो गया है। फॉर्मल ईमेल की स्टार्टिंग क्या होती है ये इकराम? उसकी होती है इश श्राइबे फॉर्मल ईमेल की इश डीजे ईमेल शायद देन। देन मीन्स बिकॉज, फिर आगे हम अपनी वजह लिखते हैं, ठीक है। ये इश हॉफे दियर गेट एस्कूट होती है इनफॉर्मल ईमेल की स्टार्टिंग, ठीक है। ये क्योंकि फॉर्मल ईमेल है, हम कोर्स लीडर को लिख रहे हैं, तो हमने फॉर्मल स्टार्टिंग रखनी है। ये गलत इस वजह से हो गया है। इश मुश्ते इनन सागन आई वांट टू से, ये ठीक है। 10 माइन ब्रूदर इस क्रांक, क्या ये सेंटेंस ठीक है इकराम? 10 ब्रदर। मैम क्या? 10 यहाँ पे। नहीं नहीं, 10 ठीक है। 10 मीन्स दैट हाँ, आई वांट टू से दैट माई ब्रदर इज सिक। यहाँ पे स्पेलिंग ये मिस्टेक है ठीक। एक। माइन ब्रूडर एस आई एस यस, के आई इस एस के। ट्रंक। ये होता है आई एस टी। इन मिस्टेक्स की भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इस्ट होता है। ये भी एक गलत हो गया। लाइडर कनिश निश्त am Deutschkurs besuchen, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अटेंड द जर्मन कोर्स। अब इसमें क्या मसला है इकराम? Leider kann ich nicht am Deutschkurs। यहाँ पे मैम अगर कॉमन आ जाए कि बिजोहन की जगह अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट। ये बेजूखन भी मतलब मसला विजिट। बेजूखन में नहीं है मसला। हाँ अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट।